हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत एंड वेलकम टू स्मॉल टाउन कोडर। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक लाइव स्ट्रीमिंग वेब ऐप यूजिंग ज़ीगो क्लाउड। और इस वेब ऐप को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ज़ीगो क्लाउड यूआई किट का, क्योंकि इसमें हमें एक प्री बिल्ड यूआई मिलती है जिसके हेल्प से हम काफ़ी कम कोड करके ये वेब ऐप को अचीव करने पाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। अगर आप उस लिंक से ज़ीगो क्लाउड पे अकाउंट बनाते हो तो आपको 10,000 फ्री मिनट्स मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में यूज़ करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ज़ीगो क्लाउड की वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसकी हेल्प से अगर आप यहाँ आओगे तो आपको 10,000 मिनट्स मिलेंगे ज़ीगो क्लाउड पे फ्री टू यूज़। सिंपली आप उस अगर लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना होगा। और मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ लॉगिन करूँगा। और अकाउंट बनाना काफ़ी सिंपल है, आपको बस अपना ईमेल वेरीफाई करना है। इसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे और आपका अकाउंट बनाते ही आप इस डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। मेरे केस में आपको यहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम ऐप दिख रही है, लेकिन आपके केस में यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि आप पहली बार यहाँ पे अकाउंट बना रहे होगे। और यहाँ पे आपको 10,000 फ्री मिनट्स मिलती है और इसी की हेल्प से हम अभी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनाने वाले हैं। तो मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ वॉइस एंड वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ऑडियो रूम, इन ऐप चैट, कस्टमाइज, ये सारी चीजें आप यहाँ से बना सकते हो। पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था वो वन ऑन वन वीडियो कॉल था, तो वो भी आप बना सकते हो यहाँ से। और अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करूंगा और सिंपली नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नेम देना है जो कि होगा मेरा लाइव स्ट्रीम ऐप 2, ये मैं इसका नेम दूंगा। और सिंपली हमें यहाँ पे ज़ीगो क्लाउड का प्री बिल्ड यूआई यूज़ करना है। आप यहाँ पे अपना खुद का यूआई भी बना सकते हो, तो आप यहाँ पे कस्टम एसडीके यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे प्री बिल्ड यूआई किट का यूज़ करेंगे। और यूआई किट का यूज़ करके काफ़ी आसान होता है ये बनाना। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो किस तरह से हम एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, रिएक्ट नेटिव, ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं स्टार्ट विथ यूआई किट पे क्लिक करूंगा और हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगेगा। आप देख सकते हो हमारा यहाँ लाइव स्ट्रीम ऐप 2 क्रिएट हो रहा है और मैं इसके क्रिएट होने का इंतजार कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और हम डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। आप देख सकते हो मैं यहाँ डैशबोर्ड पे आ गया और ये रहा मेरा लाइव स्ट्रीम ऐप 2। हमें इसी की हेल्प से बनाना है अपने प्रोजेक्ट को। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे दूंगा जिसकी हेल्प से आप इसे क्रिएट करने पाओगे। सिंपली हमें लाइव स्ट्रीमिंग किट यहाँ यूज करना है, आप देख सकते हो, और साथ में हम यहाँ पे वेब जेएस का यूज कर रहे हैं। और यहाँ क्विक स्टार्ट पे मैं आऊंगा और हमें यहाँ पे यूजिंग एचटीएमएल स्क्रिप्ट या फिर नोड पैकेज मैनेजर, इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। तो हमें नोड पैकेज मैनेजर सही बनाना है क्योंकि हम यहाँ रिएक्ट का यूज करने वाले हैं फ्रंट एंड में। मैं यूजिंग एनपीएम पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सारी मेथड्स बताई गई हैं कि किस तरह से हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना है, ये एसडीके को। आप देख सकते हो npm i @ज़ीगो क्लाउड /ज़ीगो क्लाउड यूआई किट प्री बिल्ड, इसे हमें इंस्टॉल करना है। तो मैं आऊंगा अपने कोड एडिटर पे, एक एम्प्टी फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लिया है। मैं इसे थोड़ा जूम इन करूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे और एक न्यू टर्मिनल ओपन करूंगा। और सिंपली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक वीट ऐप बनाने वाला हूँ। सो npm क्रिएट वीट @लेटेस्ट में लिखूंगा। और हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखना कि आपका जो नोड जेएस है वो अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट वाला 22 वर्जन, क्योंकि वीट ऐप में प्रॉब्लम आती है। अब वीट ऐप में एक एरर आती है अगर आपका नोड वर्जन 20 या फिर उससे नीचे है तो। और उससे डील करने के लिए आपको अपना नोड जेएस को अपडेट करना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपका ये नोड जेएस जो हो वो अपडेटेड हो। तो मैं ये प्रोजेक्ट नेम का मैं प्रोजेक्ट का नेम दूंगा लाइव स्ट्रीम ऐप। एंटर पे हिट करूंगा और हमें यहाँ पे फ्रेमवर्क चूज करना है रिएक्ट, जो कि 3rd नंबर पे होगा। मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेनिला व्यू, और मैं 3rd नंबर वाला चूज करूंगा जो कि रिएक्ट है। और हम यहाँ जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं, तो 3rd नंबर पे जावास्क्रिप्ट है हमारा। तो आप देख सकते हो ये रहा लाइव स्ट्रीम ऐप मेरा। अब मैं इसे क्लियर करूंगा और npm इंस्टॉल करूंगा ताकि सारी डिपेंडेंसीज अच्छे से इंस्टॉल हो जाएं। ओके, सॉरी।
मैंने गलत जगह पे यहाँ npm इंस्टॉल कर दिया। पहले मैं ये पैकेज log.json फाइल को डिलीट करूंगा। मुझे करना है चेंज डायरेक्टरी टू लाइव स्ट्रीम ऐप। मैं लाइव स्ट्रीम वाले फोल्डर के अंदर आऊंगा, क्लियर करूंगा और npm इंस्टॉल अब करूंगा। और अब इसके अंदर की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी और हमें एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मिल जाएगा लाइव स्ट्रीम ऐप के अंदर। तो आप देख सकते हो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं सिंपली अपने डॉक्यूमेंटेशन पे वापस से आऊंगा। हमें ये एसडीके इंस्टॉल करना है, तो मैं सिंपली इसे कॉपी करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बटन है कॉपी करने का, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। सो मैं थोड़ा जूम इन अगर करूँ तो आप ये देख सकते हो ये इंस्टॉल भी हो गया, क्योंकि मैंने इसे राइट क्लिक करके पेस्ट किया था। आप देख सकते हो npm i@zigocloud/zigocloud ui kit dash pre-build डैश डैश सेव। तो आप देख सकते हो ये इंस्टॉल भी हो गया है और मैं इसे क्लियर करूंगा। और एक और चीज मुझे इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट होगा वो मल्टी पेज होगा, तो हमें यहाँ रिएक्ट राउटर डॉम की भी नीड होगी। सो npm i react डैश राउटर डैश डॉम, ये मैं इंस्टॉल कर लूंगा और ये भी कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगी। आप देख सकते हो ये भी इंस्टॉल हो गई। क्लियर करूंगा और npm run dev करके अपने इस सर्वर को स्टार्ट करूंगा, जो कि हमारा फ्रंट एंड का है। तो आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। और अगर आपका Node.js वर्जन थोड़ा सा पुराना है तो आप में ये एरर आएगा, क्योंकि वीट का जो वर्जन 7 है, मैं देख लेता हूँ कौन सा वीट का वर्जन है ये। तो आप देख सकते हो ये वीट का वर्जन 7 है। ये अभी Node.js 20 वाले वर्जन पे नहीं चलता है। सो मैं लोकल होस्ट 5173 को ओपन करूंगा। मैं ओपन करता हूँ इसे वेब ब्राउजर पे और आप देख सकते हो हमें ये बेसिक सा रिएक्ट ऐप मिल गया। अब क्या करना है, मुझे कुछ चीज़ों को चेंज करना है। सो मैं आऊँगा अपने app.jsx के अंदर और इसके अंदर की सारी चीज़ों को मैं हटाऊंगा और यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और ये होगा हमारा ब्राउजर राउटर वगैरह। सो हमें ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। दूसरा राउट्स और तीसरा राउट, और सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और एक फंक्शन बनाऊंगा। सो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, ये होगा हमारा एरो फंक्शन। हम ये फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, यहाँ हम रिटर्न करेंगे सिंपली ब्राउजर राउटर को। सो ये रहा ब्राउजर राउटर और इसके अंदर अभी के लिए मैं सिर्फ ऐप लिखूंगा और सिंपली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर दूंगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, इस ऐप को मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। सेव करता हूँ और आके यहाँ देखता हूँ तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे सिर्फ ऐप लिखी हुई दिख रही है, लेकिन हमें यहाँ पे पेजेस रेंडर करने हैं। सो सबसे पहले मैं आऊँगा index.css के अंदर और मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही कोड चाहिए इसमें से, जो बटन वाला हमारा है, क्योंकि इसी बटन का हम यूज करने वाले हैं। और ये बटन डॉट होवर वगैरह, ये फोकस तक मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके सबसे मैं पेस्ट कर दूंगा और इसके ऊपर का जो सारा कोड है वो मैं हटा दूंगा। सो मैं सबसे ऊपर तक जितने भी कोड हैं ये मैं हटा दूंगा। मैंने सिर्फ बटन का कोड रखा है क्योंकि ये बटन काफी अच्छा दिखता है। इसमें बस मुझे एक चीज ऐड करना है, कलर। कलर जो होगा वो हमारा व्हाइट होगा। ओके, बस ये ऐड करने के बाद मैं ऐप डॉट मतलब अपने ब्राउजर पे आता हूँ। आप देख सकते हो हमें यहाँ पे ऐप लिखी हुई दिख रही है। अभी तक सब चीज ठीक है, बस कुछ और चीजें हमें। सो मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस में वापस आऊंगा। जैसे मार्जिन और पैडिंग हमें 0 कर देनी है, तो मैं यहाँ स्टार देके सबसे पहले मार्जिन 0 कर दूंगा और पैडिंग 0 कर दूंगा। वही बेसिक सी एस एस कोड जो हम ऐड करते हैं इनिशियली। तो अब हमारा यहाँ कोई भी मार्जिन पैडिंग नहीं दिखेगा। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली दो पेजेस बनाने हैं। एक तो होम पेज जिसके अंदर हम रूम आईडी लेंगे और दूसरा हमारा रूम पेज जिसके अंदर हमारा लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपली एसआरसी के अंदर एक नई फोल्डर में बनाऊंगा जो कि होगा हमारा पेजेस नाम का। इसके अंदर हम सारे पेजेस रखेंगे। सबसे पहला पेज होगा मेरा होम, होम सॉरी होम डॉट JSX नाम का। RAFCE मैं कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे होम फंक्शनल कंपोनेंट मिल जाएगा। और ये RAFCE आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि होगा हमारा रिएक्ट ES7 प्लस रिएक्ट स्लैश रीडर स्लैश रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो यहाँ पे आपको होम पेज मिल गया और साथ ही साथ मैं एक रूम पेज भी बना लूंगा। सो यहाँ पे एक नई फाइल जो कि होगी हमारी रूम डॉट JSX नाम की। RAFCE मैं यहाँ भी करूंगा, तो
मुझे यहाँ पे एक रूम पेज मिल जाएगा। सिंपली मैं app.jsx के अंदर आऊंगा और यहाँ पे इन दोनों पेजों को सेटअप करता हूँ। सो ऐप अंदर का मैंने हटाया, जो टेक्स्ट था हमारा, हमें यहाँ पे राउट्स लगाना है, जिस जो जो पेजेस के अंदर हमें राउट करना है इसके अंदर ही रहेगा। अगला राउट, राउट के अंदर मुझे पाथ देना है जो कि होगा स्लैश, जो कि होम पेज है। एलिमेंट के अंदर मैं अपना होम पेज दूंगा, सिंपली ओके इज इक्वल टू यहाँ मुझे देना था। एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पे होम पेज को इंपोर्ट करूंगा, तो आप देख सकते हो होम पेज मेरा इंपोर्ट हो गया है ऊपर। और अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो ये हो गया हमारा होम पेज। आप ये देख सकते हो होम हमारा इंपोर्ट हो गया डॉट स्लैश पेजेस स्लैश होम से। इसी तरह से मैं रूम पेज को भी इंपोर्ट करूंगा, तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे की तरफ और ये होगा हमारा रूम पेज। तो यहाँ मैं रूम, जो कि मेरा डॉट स्लैश पेजेस स्लैश रूम से इंपोर्ट हो जाएगा, और इसका जो पाथ होगा वो होगा हमारा रूम स्लैश यहाँ पे रूम की आईडी। सो ये परम्स के अंदर ही हम रूम की आईडी देने वाले हैं और यहीं से हम रीड करेंगे इस रूम की आईडी को। सिंपली मैं यहाँ आऊंगा, आप देख सकते हो ये रहा हमारा होम पेज, और मैं रूम वाला पेज आपको दिखा देता हूँ। तो स्लैश रूम स्लैश कुछ भी आईडी मैं यहाँ दे देता हूँ और एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो ये रही हमारी रूम की पेज। सो कुछ इस तरह का रहेगा ये। मैं रिलोड करता हूँ, आप देख सकते हो ये रहा होम पेज। अब मुझे यहाँ क्या करना है, अपना कोड लिखना है। सबसे पहले तो हम एक इनपुट यहाँ देने वाले हैं अपने होम पेज पे। तो होम पेज पे मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक इनपुट दूंगा। इनपुट की टाइप होगी हमारी टेक्स्ट, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज लिया जाएगा जो कि मैं यूज स्टेट से लूंगा। तो यहाँ मैं यूज स्टेट, जो कि मेरा रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, और इसका स्निपेट मैं लूंगा। इसके अंदर मैं लूंगा रूम आईडी और सेट रूम आईडी। सो ये दो चीजें हो गई। इनिशियली ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर ये रूम आईडी दूंगा, और ऑन चेंज के अंदर मुझे लेना है एक इवेंट को, और मैं यहाँ सेट रूम आईडी में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दे दूंगा। ये करने के बाद मुझे यहाँ पे एक बटन भी देना है। सो यहाँ पे मैं बटन दूंगा। ओके, ये बटन मैंने दिया, और इसके अंदर हमारा लिखा रहेगा ज्वाइन रूम। ये बटन मैंने दे दिया। सेव करूंगा और मैं सिंपली यहाँ आके देखूंगा, तो आप देख सकते हो बटन हमारा कितना अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि हमने वही जो बेसिक सीएसएस हमें पहले से मिलती है उसी से ज्वाइन रूम मतलब बटन का सीएसएस ले लिया। और सिंपली अब हमें इस इनपुट के लिए भी कुछ करना है, वो भी हम अभी करेंगे। एक क्लास नेम मैं यहाँ दे देता हूँ। सो यहाँ मैं क्लास नेम दूंगा जो कि होगा मेरा फॉर्म नाम का। ये फॉर्म नाम का मैंने दिया, और सिंपली मैं यहाँ सीएसएस के अंदर आऊंगा और यहाँ पे डॉट फॉर्म लिखूंगा, और इसका विड्थ मैं दे दूंगा, आई थिंक मुझे यहाँ देना चाहिए 400 पिक्सल की। ओके 400 पिक्सल मैं यहाँ दे दूंगा। ओके यहाँ 400 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो, और सेव करूंगा इसे, तो हमारा ये जो फॉर्म है वो मिडिल में आ जाएगा। आप देख सकते हो मिडिल में आ गया। और हम ऊपर से भी थोड़ा मार्जिन देना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे आगे 10 पिक्सल का ऊपर नीचे मार्जिन दे देंगे, और लेफ्ट राइट से ऑटो रहेगा। तो आप देख सकते हो हमें ऊपर से थोड़ा मार्जिन मिल गया। 10 पिक्सल थोड़ा कम है मेरे ख्याल से, मुझे यहाँ पे 100 पिक्सल दे देना चाहिए। 100 पिक्सल मैं देके यहाँ सेव करूंगा। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया है। और मुझे यहाँ क्या करना है, फॉर्म के अंदर जो हमारा इनपुट टैग है उसके अंदर मैं कुछ सीएसएस लिखूंगा, जो कि होगा हमारा पैडिंग ऑफ, मेरे ख्याल से 5 पिक्सल एनफ रहेगी, और राउंडेड। ओके यहाँ मुझे बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल एनफ रहेगी। सेव करूंगा और आके यहाँ देखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इनपुट की स्पेलिंग भी सही है। ओके मुझे शायद यहाँ पे एंड लिखना था, एंड इनपुट। सेव करूँ और देखूं, हाँ तो अब ये आप देख सकते हो इनपुट हमारा यहाँ अप्लाई हो गया सीएसएस। पैडिंग इसके अंदर हमें मिल गई। बॉर्डर रेडियस पिक्सल मुझे यहाँ देना है, सॉरी पिक्सल मैं दूंगा, और आके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा राउंडेड ये हो गया है। 5 पिक्सल की जगह पे मैं यहाँ 7 पिक्सल कर दूं, तो अब ये थोड़ा ठीक लगना चाहिए। हाँ, और मुझे यहाँ पे मार्जिन राइट ऑफ 5 पिक्सल दे देना चाहिए। यहाँ पे मैं दे दूंगा, और यहाँ देखोगे तो आप इन दोनों के बीच में एक हमें स्पेस दिख रही है। अच्छा अब इसके अंदर एक प्लेस होल्डर मैं देता हूँ। सो प्लेस होल्डर के लिए मुझे आना है होम पेज पे, और सिंपली मैं यहाँ प्लेस होल्डर लिखूंगा। प्लेस होल्डर जो कि होगा एंटर योर रूम आईडी, ये मैंने लिख दिया। अच्छा ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पे अब एक ज्वाइन रूम नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ। तो कॉन्स्ट ज्वाइन
रूम नाम का एक फंक्शन मैं बनाऊंगा जो कि एक एरो फंक्शन होगी, और सिंपली इस पे क्लिक होने के बाद हम किस पेज पे जाएंगे वो हमें बनाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक नेविगेट नाम का फंक्शन बनाऊंगा, तो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, और इस पे क्लिक होते ही हम नेविगेट कर जाएंगे, मतलब किसी पेज पे नेविगेट हमें करना है जो कि रूम पेज होगा हमारा। टेम्पलेट लिटरल्स का मैं यहाँ यूज करूंगा जो कि हमें ले जाएगा स्लैश रूम और स्लैश यहाँ पे रूम आईडी वाले पेज पे। इस पेज पे हम पहुंच जाएंगे और ये इस बटन पे क्लिक होने पे होगा, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक दे दूंगा यहाँ पे ज्वाइन रूम वाला फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन मुझे देखना है कि अगर हमारी जो रूम आईडी है वो अगर एम्प्टी है, तो अगर हमारे पास रूम आईडी नहीं है, यानी ये अगर एम्प्टी है, तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ और इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ रूम आईडी लिखूँ जैसे 1 2 3 4, ये रूम आईडी मैं लिखता हूँ और ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इस रूम में आ जा रहा हूँ। अब इस रूम का कोड हमें करना है। सो इसका कोड करने के लिए मैं सिंपली डॉक्यूमेंटेशन पे वापस से आऊंगा और यहाँ पे अब हमें कुछ करना। हम देखिए रिएक्ट में अभी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिएक्ट वाले पे ही रहना है। आप नेक्स्ट जेएस, एंगुलर, व्यू किसी पे भी बना सकते हो, तो हम रिएक्ट पे भी बना रहे हैं। और मैंने ये जीगो क्लाउड प्री बिल्ट इंस्टॉल किया है, तो इसी तरह से मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा, तो मैं ये इंपोर्ट करूंगा। ये मैं कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आता हूँ और रूम वाले पेज पे मुझे आना है और सिंपली मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लूंगा। आप ये देख सकते हो मैंने ये जीगो यूआई किट प्री बिल्ट को इंस्टॉल इंपोर्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपली डॉक्यूमेंटेशन पे आऊंगा और आप ये देख सकते हो ये रैंडम आईडी जनरेट किया जा रहा है। ये किस लिए, अगर हमारा यूजर यहाँ हम अगर ऑथेंटिकेशन सेट किए हुए होते तो हमें यूजर की आईडी मिलती, तो वो यूजर की आईडी अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रैंडम आईडी नाम का फंक्शन इन्होंने बनाया है जिससे एक रैंडम आईडी जनरेट हो रही है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करने वाले। हम यहाँ डेट डॉट नाउ करके एक रैंडम आईडी इसे दे देंगे और वो हमारे लिए काफी रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हो यूज गेट, यहाँ पे गेट यूआरएल परम्स का यहाँ यूज किया जा रहा है, लेकिन हमारे केस में हम सिंपली यहाँ परम से डेटा ले लेंगे। मैं यहाँ आके दिखाता हूँ एक बार आपको। अ, आप देख सकते हो परम्स के अंदर मुझे रूम की आईडी मिली है, तो हम इसी तरह से तो हम यहीं से इसका डेटा ले लेंगे। तो किस तरह से हमें लेना है, मैं सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट समथिंग मैं यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करूंगा, किस चीज की हेल्प से, यूज परम्स, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से हमें मिल जाएगा। और हमें यहाँ पे लेनी है रूम आईडी। रूम आईडी आप स्पेलिंग देख लेना, यहाँ कोई गलत नहीं होनी चाहिए। रूम आईडी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप देख सकते हो यही स्पेलिंग यहाँ पे मैंने दी है। सो ये रूम आईडी मैंने ले लिया, तो रूम आईडी हमें यहाँ पे मिल गई। अब इनके कोड में हम आगे बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हो रूम आईडी इन्होंने लिया और एक रोल स्ट्रिंग वगैरह बनाया है। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, हमें सिंपली यहाँ पे जो ये 3 लाइन है, जनरेट किट टोकन, हमें इसका यूज करना है। मैं सिंपली ये सारी चीजों को कॉपी करूंगा, ये मैंने कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे आएंगे हम और मैं यहाँ पे पेस्ट करेंगे कर दूंगा। मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया। अब हमें यहाँ पे ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट चाहिए, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, मैं सिंपली अपने डैशबोर्ड पे आऊंगा, आपको भी अपने डैशबोर्ड पे आना होगा और लाइव स्ट्रीम ऐप 2 पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा। आप ये देख सकते हो हमें यहाँ पे ऐप आईडी मिली है, मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो ये रही मेरी ऐप आईडी। अब सर्वर सीक्रेट मुझे देना है, तो सर्वर सीक्रेट हम कहाँ से देने वाले हैं, मैं फिर से अपने डैशबोर्ड पे आऊंगा और आप देख सकते हो यहाँ सर्वर सीक्रेट है, यहाँ पे हमें रिवील करने का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये हमारा रिवील हो जाएगा और इसी पे क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। अब ये कॉपी हो गया तो मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये स्ट्रिंग में होगा हमारा। ये देख सकते हैं, और किट टोकन हम यहाँ जनरेट कर रहे हैं जीगो यूआई किट प्री बिल्ड से, जो कि मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। और यहाँ जनरेट किट टोकन टेस्ट, यहाँ पे पहले मुझे ऐप आईडी देनी है जो कि हमने ऊपर दे दिया, सर्वर सीक्रेट देना है जो कि हमने दे दिया, रूम आईडी। रूम आईडी की स्पेलिंग थोड़ी अलग है मेरी, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ जो ये रैंडम आईडी है ये यूजर की आईडी है। सो यूजर की आईडी हम इस तरह से नहीं, हम सिंपली यहाँ क्या करने वाले हैं, डेट डॉट नाउ और इसके अंदर का मैं टू स्ट्रिंग में इसे कन्वर्ट करूंगा और यही आईडी मैं दे दूंगा। अब ये रैंडम आईडी फिर से किस लिए है, ये हमारा यूजर का जब ज्वाइन करेगा तो उसका नेम सामने दिखाने के लिए है। अब हमारे केस में तो हमने यूजर को लॉगिन कराया नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक रैंडम सा मेरा नेम दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना नेम दे दिया। तो इनिशियली जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे यहाँ पे अपना नेम दिखेगा, आप उसे एडिट भी करने पाओगे, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से।
तो हमने किट टोकन जनरेट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली मैं फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँगा और यहाँ सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल जाती है, तो हमें इसे क्रिएट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और ये जो लेट मीटिंग वाला जो था मेरा, ये जो एपीआई कॉल हमने किया है, जो ये एसिंग फंक्शन है, हम इसे बना रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा नीचे की तरफ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हो लेट मीटिंग मैंने किया, एलिमेंट इसके अंदर हमने रिसीव किया और यहाँ पे ज़ेडपी नाम का एक वेरिएबल बनाया और ज़ीगो क्लाउड प्री-बिल्ट जो हमने इम्पोर्ट किया है उससे क्रिएट किया इस किट टोकन की हेल्प से, और किट टोकन हमने ऊपर बना ही लिया था। यहाँ ज़ेडपी डॉट यहाँ ज़ेडपी डॉट जॉइन रूम का हेल्प हमने लिया और कंटेनर के अंदर इस एलिमेंट की वैल्यू दे दी। अच्छा, सिनेरियो हमारा यहाँ पे है ज़ीगो क्लाउड डॉट लाइव स्ट्रीमिंग। हमें यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनाना है, इसलिए यहाँ पे हमने डॉट लाइव स्ट्रीमिंग। आप यहाँ पे वन ऑन वन कॉल सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन अभी हमने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम का यूज किया है। कॉन्फ़िग मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। शेयर्ड लिंक, अब यहाँ पे शेयर्ड लिंक क्या है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा कि कौन से लिंक पे यूजर को ज्वाइन कराना है। आपने गूगल मीट पे भी उसे देखा होगा कि हम लिंक शेयर करते हैं, तो वही हम यहाँ पे शेयर्ड लिंक की हेल्प लेने वाला है। तो इसे हमें किस तरह से बनाना है, मैं सिंपली डॉक्यूमेंटेशन पे फिर से आऊंगा और आप यहाँ पे देखोगे हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली हुई है। मैक्स यूजर कितना, सिनेरियो वगैरह हम किस तरह से दे सकते हैं, कंसोल वगैरह, स्क्रीन शेयरिंग ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई गई है। और शो प्री ज्वाइन व्यू बुलियन, इसे भी हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। प्री ज्वाइन व्यू यानी जो हमें ज्वाइन करने से पहले पेज दिखता है उसे हमें दिखाना है या नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे शेयर्ड लिंक वाला देखना है, तो शेयर्ड लिंक थोड़ा सा नीचे होगा मेरे ख्याल से। मैं एक काम करता हूँ, ये रहा शेयर्ड लिंक। आप ये देख सकते हो शेयर्ड लिंक हमें ऑब्जेक्ट की तरह देना है जो कि एक एरे है। तो मैं इसे कॉपी करूंगा, सिंपली मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं कोलन दूंगा। ये हमारा एरे है तो मैं एरे दूंगा और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम देना है। पहले तो ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट वाला कमांड था, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ। यहाँ मुझे कॉमा देना है और यूआरएल में मुझे ये हटाना है क्वेश्चन मार्क को। तो सबसे पहले नेम मेरा क्या होगा, नेम होगा मेरा कॉपी लिंक। तो ये कॉपी लिंक बटन होगा, कॉपी लिंक। और यूआरएल हमारा क्या होगा, ये जो हमारा फ्रंट एंड का यूआरएल है, मैं यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स का ये फिर से यूज करूंगा और http://localhost: 5000 सॉरी 5173 ये हमारा एंड पॉइंट, और स्लैश रूम, और स्लैश यहाँ पे मुझे रूम की आईडी देनी है, तो मैं यहाँ पे रूम आईडी दे दूंगा। सो ये लिंक हमारा रहेगा जिसे हम कॉपी करेंगे। सारी चीजें अभी सही से हो गई, हमने मीटिंग भी सेटअप कर ही दिया है। अब बस लास्ट चीज, यहाँ मुझे ऊपर आना है। आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में हमें डिव किस तरह से रिटर्न करना है, मैं ये पूरा कॉपी करूंगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमने रेफरेंस दिया जो हमने माई मीटिंग बनाया था फंक्शन उसका, और कुछ स्टाइलिंग मैंने दे दिया विड्थ और हाइट का। अब इसके बाद मैं यहाँ कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके रिटर्न में इसे पेस्ट कर दूंगा। बस इतना करना था और हमारा ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बन गया है। आप देख सकते हो मेरा कैमरा भी ऑन हो गया है। मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हो हमें अब यहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल रहा है, कॉपी लिंक का भी। आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारा यहाँ लिंक कॉपी हो जाएगा और सिंपली मैं ज्वाइन पे अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मीटिंग में ज्वाइन कर गया हूँ। मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगा, माइक भी मैं यहाँ पे ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो गो लाइव का ऑप्शन है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन के लिए है, तो मैं इस पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमें कॉपी लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। आप ये देख सकते हो 3 2 1 और हम यहाँ पे लाइव हो गए। यहाँ पे हमें स्टॉप ब्रॉडकास्ट का भी मेथड दिखा है, हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट को। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी कर सकता हूँ, मैं इस पे अगर क्लिक करूँ और ये जो हमारी पेज है इसे मैं अगर शेयर करूँ तो आप ये देख सकते हो ये शेयर भी होने लगी। इग्नोर मैं यहाँ करता हूँ, आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन शेयर भी हो रही है। हम यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप इसे कर सकते हैं, यह देख सकते हो आप, ये हमारी स्क्रीन शेयर अब नहीं हो रही है। मैं एक इनकॉग्निटो मोड पे एक टैब को ओपन करता हूँ और जो मैंने लिंक कॉपी किया था यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। आप ये देख सकते हो ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ मुझे अलाउ करना है कैमरा को और माइक को भी, ये मैंने अलाउ किया। तो आप देख सकते हो हमारा कैमरा फिर से ऑन हो गया। मैं ये माइक्रोफोन को भी ऑफ करूंगा। मैं यहाँ पे कुछ दूसरे नेम से, आप ये देख सकते हो हमारा इनिशियली यहाँ पे नेम प्रशांत दिख रहा है क्योंकि मैंने यही दिया है। मैं इसका नेम चेंज करके आयुष करता हूँ, आयुष।
और ज्वाइन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ज्वाइन हो गया और आप यहाँ देखोगे यहाँ पे 2 यूज़र्स हैं और सिर्फ़ प्रशांत का माइक ऑन है और आयुष का माइक ऑन नहीं है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, अब यहाँ साइड बाय साइड मैं इन दोनों पेज को करता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये मैंने साइड बाय साइड किया। मैं यहाँ पे अगर स्क्रीन ऑन करूँ तो आप देख सकते हो दोनों में ये दिख रहा है और स्क्रीन शेयर वगैरह भी आपने देख ही लिया। यहाँ कौन-कौन यूज़र है आपने यहाँ ये भी देख लिया। इसके बाद यहाँ पे लीव करने का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं ये भी दिखाता हूँ इसके अंदर चैट के लिए भी है। अगर मैं यहाँ पे हाय लिखूँ तो जिस तरह से हमें लाइव स्ट्रीम में दिखता है आप देख सकते हो, उसी तरह से हमें यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। मैं यहाँ रैंडमली काफ़ी सारा मैसेज करता हूँ, तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल लाइव स्ट्रीम में जैसे हमें मैसेज दिखता है, उसी तरह से हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे आके देख भी सकते हैं सारी मैसेजेस को। ये सारी चीज़ें हो गई, हम यहाँ पे स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, तो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप हो जाएगा और सिंपली मैं यहाँ पे लीव कर जाऊँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ़ एक ही यूज़र है। तो कुछ इस तरह का है, बैक टू होम स्क्रीन पे अगर हम क्लिक करें तो हम होम स्क्रीन पे वापस से आ जाएँगे। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट, काफ़ी ईज़ी आपको लगा होगा। हमें सारा कोड डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाता है, इसलिए काफ़ी ईज़ी है वेब आरटीसी से। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उस लिंक से अगर ज्वाइन करोगे तो आपको 10,000 मिनट फ्री मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।